सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम प्री बोर्ड का जो प्रश्न पत्र हल कर रहे थे उसमें आगे का प्रश्न हल करेंगे। 11वां प्रश्न हल कर रहे हैं हम। तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ में से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 10 नंबर का ये पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ की हिंदी पहले हम कर लेते हैं। विद्यार्थी स्वस्य ज्ञानस्य प्रथमं चतुर्थांशं गुरोः सानिध्यात् लभते। विद्यार्थी जो होता है वो अपने ज्ञान का पहला चतुर्थांश यानी कि 1/4 भाग 1/4 गुरोः सानिध्यात् गुरु के सानिध्य से यानी कि गुरु के पास बैठ करके लभते प्राप्त करता है। सह ज्ञानस्य द्वितीयं चतुर्थ भागम स्वबुद्धे आपनोति कि वह ज्ञान का दूसरा चौथा भाग यानी कि 1/4 तो उसने किससे हल किया, प्राप्त किया, गुरु से। अगला किससे प्राप्त कर रहा है, अपनी बुद्धि से। अगला दूसरा चौथा भाग जो है वो बुद्धि से। अगला है ज्ञानस्य तृतीय चतुर्थांशं स्वयं पाठेभिः सह अध्ययने रतः सन प्राप्नोति। और तीसरा चतुर्थांश जो है वो अपने सहपाठियों के साथ पढ़ने में लग करके प्राप्त करता है। ठीक है, 1/4 प्राप्त किया यानी कि 25%। 1/4 यानी कि 1/4 यानी कि 25% किससे प्राप्त किया, गुरु से। अगला 25% किससे प्राप्त कर रहा है, बुद्धि से। अगला 25% किससे प्राप्त कर रहा है, अपने साथ के क्लासमेट जो है, सहपाठी जो हैं, उनके साथ पढ़ करके वो प्राप्त करता है। और अब टोटल कितना हो गया, 75% हो गया। ठीक है, अब अगला चौथा और चतुर्थ भाग जो है, ठीक है, अगला 25% जो है वो विद्यार्थी किससे प्राप्त करता है, संप्राप्त काले अर्जयति कि अपने अनुभव से और जो समय चल रहा है, वर्तमान है, उससे वो प्राप्त करता है। एवं प्रकारेण गुरु मुखात आरब्ध है, गुरु के मुख से प्रारंभ करके विद्यार्थी नाम शिक्षण काल है आगम काल इति कथ्यते। इस प्रकार गुरु के मुख से जो विद्यार्थी सीखने का जो विद्यार्थी का शिक्षण काल है उसको आगम काल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, आगम काल। जिसमें वो गुरु से सीखता है उस काल को कहते हैं आगम काल, उस टाइम को कहते हैं आगम काल। ततः परम अधितस्य पाठस्य स्वयमेव पठनम चिंतनम सह काल स्वाध्याय काल है। और उसके अलावा अधीतस्य पढ़े हुए का, पाठस्य पाठ का, स्वयमेव पठनम अपने आप ही पढ़ना, चिंतनम चिंतन करना, वो काल वो समय क्या कहलाता है, स्वाध्याय काल है। ठीक है, सेल्फ स्टडी कहलाता है। अगला है पश्चात, उसके बाद यानी कि पहले उसने पढ़ा गुरु से, उसको कहेंगे आगम काल। जो पढ़ा उसको उसने खुद से रिवीजन किया, खुद से सेल्फ स्टडी किया, उसको कहते हैं स्वाध्याय काल। और उसके बाद जो पश्चात पठित पाठस्य, और जो फिर पाठ पढ़ लिया उसका, सहपाठी भी ही सहपाठियों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ चर्चा काल है, जो डिस्कशन होता है उसका चर्चा होती है, उसको कहते हैं प्रवचन काल इति उच्यते। उसको प्रवचन काल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 3 काल हो गए। कौन कौन सा, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल। ठीक है, यदा विद्यार्थी अधिगताम विद्याम व्यवहारे आनयति, यदा जब विद्यार्थी अधिगताम विद्याम पढ़ी हुई विद्या को व्यवहारे आनयति अपने व्यवहार में लाता है, प्रैक्टिकल रूप से उसको प्रयोग करता है, सह व्यवहार कालो भवति वह व्यवहार का काल होता है। ठीक है, जब वो उसको अपने बिहेव में लेके आता है। एवं गुरोः सकाशात् प्राप्तया विद्यया छात्रः पूर्वम आत्मानं प्रकाशते स्वस्य कल्याणं विदधाति। इस प्रकार गुरु के सकाशात पास से प्राप्तया विद्या प्राप्त विद्या से छात्र पूर्वम आत्मनम प्रकाशते पहले अपना प्रकाश करता है। छात्र होता है वो गुरु से जो विद्या प्राप्त करता है उससे पहले अपने आप को प्रकाशित करता है और फिर अपना कल्याण करता है, मतलब उस विद्या को व्यवहार में लाता है। अनंतरम उसके बाद एतस्याः ज्ञान शिखायाः, इस ये जो ज्ञान की शिखा होती है, मतलब जो ज्वाला एक तरह से है, उससे समाजस्य कल्याणम करोति, समाज का कल्याण करता है। कौन करता है, वो विद्यार्थी जो उसने गुरु से सीखा। ठीक है, अब आगे प्रश्न शुरू हो जाते हैं। एक पदेन उत्तर है। पहला प्रश्न आपको एक पद में उत्तर देना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, 2 प्रश्न, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है केवलम प्रश्न चतुष्टयम, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा केवलम प्रश्न द्वयम। केवल 2 प्रश्न करने हैं और हर एक प्रश्न 1 नंबर का है। पहला है विद्यार्थी स्वस्य ज्ञानस्य प्रथम चतुर्थांशम कस्य सानिध्यात् लभते। विद्यार्थी जो है वो अपने ज्ञान का पहला चतुर्थांश यानी कि 1/4 यानी कि 25% किसके सानिध्य से प्राप्त करता है, तो आपने देखा था किसके सानिध्य से, गुरु के सानिध्य से।
गुरोः। किसके सानिध्य से? गुरु के सानिध्य से। तो इसका उत्तर होगा गुरोः। ऊपर लाइन पैराग्राफ में दी हुई है, मैंने हिंदी भी बहुत अच्छे से कराई तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला है विद्यार्थी ज्ञानस्य द्वितीयम चतुर्थ भागम कुतः आपनोति। विद्यार्थी ज्ञान का जो दूसरा चौथा भाग था 25% था, वो कहाँ से प्राप्त करता है? तो वो खुद से प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस वाक्य को, इस लाइन को ऊपर हम ढूंढ लेते हैं कि द्वितीयम चतुर्थांशम अपनी बुद्धि से प्राप्त करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? स्वबुद्धे। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्वबुद्धे, अपनी बुद्धि से प्राप्त करता है। ठीक है, अगला प्रश्न वैसे तो 2 ही करने फिर, लेकिन मैं तीसरा भी करा देती हूँ। गुरु मुखात आरब्ध शिक्षण काल किम कथ्यते, कि गुरु के मुख से प्रारंभ हुआ जो शिक्षण का काल है, सीखने का समय है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आगम काल। ऊपर आ चुका है, मैंने बहुत अच्छे से हिंदी कराई है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप लिखेंगे यहाँ पे आगम काल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। उसी तरीके से 3 में से 2 प्रश्न करने और हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी कि पूरे वाक्य वाला प्रश्न जब आप हल करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलते हैं। प्रश्न है विद्यार्थी ज्ञानस्य तृतीयम चतुर्थांशम कुतः प्राप्नोति। विद्यार्थी जो ज्ञान का तीसरा चतुर्थांश है उसे कहाँ से प्राप्त करता है? कुछ समझ नहीं आ रहा वाक्य में, यही लाइन ढूंढ लो और उस पूरी लाइन को उठा करके आप लिख देना यहाँ पे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ज्ञानस्य तृतीयम चतुर्थांशम सहपाठिभिः सह अध्ययने रतः सन प्राप्नोति, कि वो अपने सहपाठियों के साथ उस ज्ञान को प्राप्त करता है। कह काल है स्वाध्याय काल है। अगला प्रश्न है कि कौन सा समय जो होता है वो स्वाध्याय का समय होता है, सेल्फ स्टडी का होता है। तो कौन सा होता है? जब गुरु से सीखने के बाद, जब स्टूडेंट जो विद्यार्थी है वो खुद से पढ़ता है, खुद से चिंतन करता है, उसको कहते हैं स्वाध्याय काल। तो आप यहाँ से लिखेंगे अधीतस्य, यहाँ से ले लेना, अधीतस्य पाठस्य स्वयमेव पठनम चिंतनम सह काल है, स्वाध्याय काल है, कि पढ़े हुए पाठ का खुद से चिंतन करना जो है वो स्वाध्याय का काल होता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थी अधिगतम विद्याम यदा व्यवहारे आनयति सह कह समय है। वो कौन सा समय होता है कि पढ़ी हुई विद्या को जब स्टूडेंट जो है वो व्यवहार में लाता है, वो कौन सा समय होता है? वो व्यवहार का समय होता है। तो आप कह समय की जगह पे क्या लिखेंगे? पूरी लाइन यूं की यूं लिख देना और लिख देना व्यवहार काल है। ठीक है, क्या लिखेंगे? व्यवहार काल है। ठीक है, आप ये लिखेंगे। शीर्षक आप बताएंगे तो इस पैराग्राफ में किसके बारे में बात हो रही है? इस पैराग्राफ में बात हो रही है विद्यार्थी जीवन के बारे में। ठीक है, तो आप किसको टिक करेंगे? क्या लिखेंगे? विद्यार्थी जीवनम या विद्यार्थी आप लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आपको क्या करना है? आपको 3 प्रश्न करने हैं। ठीक है, 4 में से 3 करेंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न है लभते क्रियायाः कर्तृपदम किम। लभते, ये जो क्रिया है इसका कर्तृपद क्या है? कर्तृपद मतलब कर्ता। तो आपको क्या करना है? लभते को पैराग्राफ में ढूंढना है। लभते एक क्रिया है, काम हुआ है, आपको इसका कर्ता बताना है कि इस काम को कर कौन रहा है। तो लभते को पहले पैराग्राफ में ढूंढ लो। ठीक है, आप ढूंढो लभते यहाँ पे कहाँ पे है पैराग्राफ में, मैं भी ढूंढ लेती हूँ, आप भी ढूंढिए। तो यहाँ पे पहले ही वाक्य में लिखा है लभते, प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? विद्यार्थी। तो लभते का कर्तृपद कौन है? विद्यार्थी। तो पहले का सही ऑप्शन आपका होगा विद्यार्थी। 3 है ज्ञानस्य गुरोः और विद्यार्थी, आप विद्यार्थी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है विद्यार्थी गद्यांशे अस्मिन् शिक्षकस्य किम पर्यायपदम प्रयुक्तम। इस गद्यांश में शिक्षक का पर्यायवाची क्या है? तो इस गद्यांश में शिक्षक का पर्यायवाची बार बार गुरु आया है, तो आप गुरु को टिक करेंगे। अध्यापक और आचार्य कहीं नहीं आया। आगे है सह ज्ञानस्य द्वितीयम चतुर्थ भागम रिक्त स्थान। रिक्त स्थान यहाँ पे दिया है। अत्र सह इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। सह, ये जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयोग हुआ? यानी कि वह ज्ञान का दूसरा चौथा भाग, ये जो वाक्य है इसमें सह किसके लिए आया? किसके लिए आया? विद्यार्थी के लिए आया, आपको पता ही है। तो आप टिक करेंगे विद्यार्थी ने, विद्यार्थी के लिए। विद्यार्थी की चतुर्थी विभक्ति है, विद्यार्थी ने के लिए में चतुर्थी लगती है। अगला है स्वस्य ज्ञानस्य अनयोः पदयोः किम विशेष्य पदम। स्वस्य और ज्ञानस्य, अपने ज्ञान का, इन पदों में से विशेष्य क्या है? विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पे ख ऑप्शन आपका सही होगा। ज्ञानस्य, अपना ज्ञान। कैसा ज्ञान? अपना ज्ञान। तो अपना विशेषण है और ज्ञान विशेष्य है, ज्ञान की विशेषता है कि वो अपना है। तो आप ज्ञानस्य को टिक करेंगे। इस प्रकार हमने ये पैराग्राफ वाला प्रश्न हल किया। वीडियो बहुत बड़ी होए जा रही है, तो आगे के जो प्रश्न है वो अगली वीडियो में मैं हल करूंगी। 11 प्रश्न हमने कर लिए हैं, 19 प्रश्न थे यहाँ पे।
तो 8 प्रश्न आपके रह गए हैं, वो अगली वीडियोज़ में आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।